नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसटीईटी से संबंधित बातों पर। कुछ बातें हैं वो कहना आपसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर असमंजस का स्थिति बहुत ज़्यादा बन गया है। आप सभी को पता है, कल आंसर की बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, और इसके पहले भी आंसर की जारी किया गया था, जो बिना रिस्पॉन्स शीट का आंसर की था। अर्थात अभ्यर्थी उसमें क्या क्वेश्चन का अपना आंसर लगा है वह उनको अगर पता नहीं है तो अपना आंसर की नहीं चेक कर सकते। और कल बिहार सरकार के द्वारा सुबह सुबह एक नोटिस दिया गया कि आज 12 बजे तक, कल 12 बजे तक आंसर की जारी किया गया। शाम तक आंसर की जारी तो हुआ, लेकिन बिना रिस्पॉन्स शीट का। मतलब कि जैसे पहले आंसर की जारी किया गया था, सेम उसी तरह से इस बार भी आंसर की जारी किया गया। सवाल यहाँ पर एक उठता है सबसे पहला, कि जब आपने इस वक्त आंसर की फिर उसी तरह से जारी किया, तो उस समय आंसर की कौन जारी किया था? सवाल नंबर सबसे पहला ये, क्या बेल्ट्रॉन ने उस समय आंसर की जारी कर दिया बिना आपके इजाज़त के, बिना आपके परमिशन के? ये आपकी कितनी बड़ी लापरवाही है, ये आप खुद सोच सकते हैं, बीएससीबी बोर्ड। दूसरी बात ये है कि अभ्यर्थी यह आशा कर रहे थे कि जब पहले बिना रिस्पॉन्स शीट का आंसर की आया था, तो इस बार रिस्पॉन्स शीट के साथ में ही आंसर की आएगा। सभी लोगों का लगभग 99% लोग इसी आस में थे कि रिस्पॉन्स शीट जरूर आएगा। क्योंकि आपको बताते चले कि कोई भी ऑनलाइन एग्जाम जो होता है, अगर उसका आंसर की जारी होता है तो इस तरह का आंसर की जारी नहीं होता है। ये पूरे इंडिया का पहला ऐसा एग्जाम होगा जो बिना रिस्पॉन्स शीट के आंसर की जारी करता है ऑनलाइन एग्जाम लेने के बाद। आप समझ सकते हैं कि ये व्यवस्था कितना ज़्यादा लचर है। युवा बदहाल हो चुका है, बेरोजगार हो चुका है, परेशान हो चुका है। कब तक आप इन पर जो है इस तरह का प्रहार करते रहेंगे? हम बिहार सरकार से यह कहना चाहते हैं, या बीएससीबी बोर्ड के जो अध्यक्ष महोदय हैं, क्या आपको यह सब चीज़ें दिखाई नहीं देता है? जो व्यक्ति सालों साल पढ़ाई करके, बीएड करके टेट परीक्षा दे रहा है, एक कैंसिल एग्जाम कर दे रहे हैं, दूसरी बार एग्जाम आप ले रहे हैं और आंसर की आपसे जारी नहीं हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि हम पहले ही से कहते यह बात आ रहे हैं कि सरकार हमेशा चाहती है कि बहाली कोर्ट में जाए, बहाली का मुद्दा हमेशा कोर्ट में फंसे, ताकि हमको बहाली नहीं करना पड़े और हमारे पास ये बन जाए, बहाना हो जाए कि हाँ, हमको बहाली नहीं करना है या बहाली हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मामला अभी कोर्ट में फंसा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षक बहाली का भी वही हाल है और सेम इसका भी वही होने वाला है। अब आप कहिए कि सर कैसे? तो कैसे हम आपको बताते चले कि बिहार सरकार ने अब से चाल चलना प्रारंभ कर दिया है। कैसे चाल चलना प्रारंभ कर दिया? अब आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमने कौन सा क्वेश्चन का क्या उत्तर लगाया, मेरा सही में कितना उत्तर आ रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है, और आप आपत्ति किस बेस पर दर्ज कर सकते हैं। 150 नंबर, 150 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 150 क्वेश्चन का आंसर याद रखना नामुमकिन है कि 150 क्वेश्चन जो हम बनाए हैं उसका आंसर हमने क्या मारा है। अगर वो याद है आपको, तभी आप इसमें सही अंकन कर सकते हैं कि हमारा कितना मार्क्स आ रहा है। तो आप आपत्ति किस तर्ज पर दर्ज कर सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। और निश्चित रूप से हम आपको बता रहे हैं कि यह रिस्पॉन्स शीट नहीं देने का कारण सबसे बड़ा ये है कि बहाली को रोकना या हाई स्कूल शिक्षा की बहाली नहीं करना। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, बिहार सरकार यह चाहती है कि हम रिस्पॉन्स शीट नहीं दे, बच्चे चुप रह जाए, हम उसके बाद में रिजल्ट जारी कर देंगे। और रिजल्ट जो जारी होगा उसमें बड़ी धांधली होगी। धांधली कैसे? कि आपको पता नहीं है आप किस बेसिस पे क्लेम करेंगे कि हमारा कितना नंबर आया था, कितना पर रिजल्ट दिया, आपके पास कोई रिस्पॉन्स शीट भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन है इसमें, क्योंकि मैथ वाले का क्वेश्चन टफ पूछा है, कुछ सोशल साइंस वाले का कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन भी टफ पूछा गया है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही। अब उस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होगी? जिस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आंसर की नहीं जारी किया गया रिस्पॉन्स शीट के साथ में, उससे आप नॉर्मलाइजेशन की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं और नॉर्मलाइजेशन के सही एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है, नॉर्मलाइजेशन तो करेगा, लेकिन आपको क्या पता चलेगा कि ये सही नॉर्मलाइजेशन हुआ है, किस पैमाना पर यह नॉर्मलाइजेशन हुआ है?
विद्यार्थी फिर उस समय अधर में रहेंगे और वो क्लेम करेंगे कि हमारा इतना नंबर आ रहा था तो फिर इतना नंबर क्यों। नॉर्मलाइजेशन में हमारे दोस्त का 50 नंबर आ रहा था तो उसका 105 हो गया है, मेरा 90 नंबर आ रहा था तो मेरा 90 नंबर ही क्यों, जबकि मेरा भी क्वेश्चन हार्ड था, टफ था। तो एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। उदाहरण का मतलब ये हुआ कि आपको पता नहीं चलेगा, एक ऑथेंटिसिटी आपको नहीं मिल पाएगा कि हमको कितना नंबर आ रहा था, अभी हमको मार्क्स कितना आया है रिजल्ट आने के बाद में। तो धांधली का एक सबसे बढ़िया तरीका यह है कि प्रत्यक्ष हम दिखाएंगे ही नहीं कि आपका कितना नंबर आ रहा था और हम आपको कितना मार्क्स दिए, हम आपको ना दिखाएंगे ना आपको पता चलेगा। सबसे बड़ा ये स्पष्ट रूप से धांधली यहीं से पता चलता है, सुराग यहीं से निकलता है। अगर अभ्यर्थी इस वक्त अगर चुप रहेंगे, इस वक्त अगर शांत रहेंगे तो निश्चित रूप से हम यह बात कर रहे हैं कि बहाली फंसना तय है। आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मामला फिर से कोर्ट में जाएगा। कैसे कोर्ट में जाएगा? क्योंकि यह स्पष्ट रूप से अब बिहार सरकार फिर से अपना चाल चलना प्रारंभ कर दिया है। जैसा कि पिछले बहाली में पिछला जो भी एग्जाम है, जो भी परीक्षा है, जो भी नियोजन प्रक्रिया चल रहा है, उस सभी में जिस तरह की राजनीतिक वह करती आ रही है, उसी तरह से राजनीतिक फिर इस एग्जाम में होने वाला है। आपको बताते चले कि अगर आपको पता नहीं चलेगा तो निश्चित रूप से आप कोर्ट जाइएगा। कुछ बच्चे क्लेम करेंगे कि मेरा इतना नंबर आ रहा था, कम कैसे हो गया, मेरा इतना नंबर आया था, इतना ज़्यादा कैसे होगा, उसका इतना ज़्यादा कैसे होगा। कोर्ट में केस होगा और आपके पास कोई बेस नहीं रहेगा, कोई आधार नहीं रहेगा कि कैसे कहें हम। तो ये बहुत बड़ा मतलब समझ लीजिए कि आप खेल अभी से रचना स्टार्ट हो गया। आप इस बात को समझ सकते हैं। हम बीएससी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष महोदय से यह आग्रह करते हैं कि क्या आप तो पढ़े लिखे, कम से कम उस राजनेताओं का छोड़िए जो अनपढ़ गंवार है, जो कुछ समझते नहीं है अभ्यर्थियों के। अभ्यर्थी लाचार है, बेबस है, परेशान है, पढ़ लिख कर आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, शिक्षा लेकर के नौकरी के लिए परेशान है, आप उसको देने के लिए तैयार नहीं है। तो कम से कम आप पढ़े लिखे हैं महोदय, कम से कम इस बात को आपको सोचना चाहिए कि कैसे हम बिना रिस्पॉन्स शीट के आंसर जारी कर सकते हैं। पूरे इंडिया में कहीं भी ऐसा ऑनलाइन एग्जाम में नहीं होता है कि बिना रिस्पॉन्स शीट के साथ में आप आंसर की जारी करते हैं। हर एक ऑनलाइन एग्जाम में आप जाकर देखिए, रेलवे वगैरह जितना भी एग्जाम होता है सभी में रिस्पॉन्स शीट के साथ में बजाबते स्टूडेंट का OMR शीट मिलता है, उसमें कि आपने क्या मारा है, क्या नहीं मारा है, क्या इसका बोर्ड का सही उत्तर है। तो महोदय आपको यह बात नहीं दिख रहा है कि हाँ हमको रिस्पॉन्स शीट के साथ में आंसर जारी करना चाहिए और कहीं ना कहीं बच्चों के सामने में पारदर्शिता रखना चाहिए कि हाँ तुम्हारा इतना नंबर आ रहा था, इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। जब आप रिस्पॉन्स शीट के साथ में आंसर की नहीं जारी कर सकते तो नॉर्मलाइजेशन का विश्वास हम आपके ऊपर कैसे करें। सही नॉर्मलाइजेशन का, नॉर्मलाइजेशन तो आप करेंगे लेकिन सही नॉर्मलाइजेशन का हम आपके ऊपर विश्वास कैसे करें। परीक्षा में अभी से धांधली होना प्रारंभ हो गया है। बिहार STT परीक्षा में बड़ी धांधली होना प्रारंभ हो गया। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स शीट नहीं देने का कारण है कि धांधली का आगाह करना, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें बता रहा है, हमको समझा रहा है, इंगित कर रहा है इस सब चीज़ों को। जो सिचुएशन अभी चल रहा है कि परीक्षा में बड़ी धांधली हो रही है, इस पर बहुत बड़ा मुद्दा हम लोगों को उठाने की ज़रूरत है। हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया आप इस पर ध्यान दें, नहीं तो फिर लाचार और बेबस हम और आप सभी लोग रह जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा धांधली होना प्रारंभ हो गया है और कहीं ना कहीं कल से चीज़ें स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि जिस तरह से बिहार सरकार के द्वारा या बच्चों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इस सरकार को तो सबक सिखाना ही होगा। उसके साथ साथ में जो व्यक्ति एजुकेशन के साथ में हो, जो व्यक्ति एजुकेशन को सपोर्ट करता हो, उस व्यक्ति को अपने सत्ता में लाइए। जो रोजगार को बेरोजगारी नहीं समझता है, जो पढ़े लिखे युवा की बेरोजगारी नहीं समझता है, उसको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। आप सभी साथी से हम यह आग्रह करना चाहते हैं कि जितने भी बिहार STT के संबंधित स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग कम से कम इस पर विचार करें और इस पर एक सही निर्णय जरूर लें। आप अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।